हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस एकेडमी जेई में। और हम स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पे कॉमेडी 2024 का रिजल्ट आ गया है गाइस। फाइनली 24 ऑफ मई को आपको रिजल्ट आ गया, मतलब कल रिजल्ट आया है। आप सभी को पता चल गया कि आपका रैंक क्या आया है, कितने मार्क्स पे क्या रैंक बना है। और मैंने ऑलरेडी लाइव करके बता दिया है कि इस बार कट ऑफ कैसा रह सकता है, रिजल्ट कैसा आया नहीं आया, कितना सारा बच्चे अपियर हुए, कैसे क्यों ऐसा रैंक बना। सो आज हम बात कर रहे हैं कि कॉमेडी का काउंसलिंग के बारे में क्या अपडेट आया है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है और कैसे करनी है, और आप हमारे से काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं उसका भी मैं आपको डिटेल दूंगा। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे आते हैं, सीधा बात करते हैं कि देखिए, जो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे कॉमेडी की तरफ से कि यहाँ पे रैंक और स्कोर कार्ड जो है 24 मई को आपको पब्लिश हो गई है। आपके लॉगिन आईडी में आप जाके देख सकते हैं। काउंसलिंग का जो है रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 4 PM 24 में से। तो आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, मैं बताता हूँ आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन भी आप कर लेंगे, तभी आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाइएगा। ठीक है, अभी लास्ट डेट तो नहीं आया है, बट स्टार्टिंग डेट आ गया है, तो लास्ट डेट भी बहुत जल्द आ जाएगा। सो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप रजिस्टर कर लीजिए कॉमेडी काउंसलिंग के लिए। इनको वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको, और कितना फीस लगेगा कॉमेडी का रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सारा कुछ यहाँ वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो यहाँ पे आप काउंसलिंग 2024 वाला सेक्शन में जाइएगा तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आई है वो हम देख लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या आई है, तो नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा। तो इस बेसिकली इसमें इस नोटिफिकेशन में यही दिया गया है कि आपको जो काउंसलिंग होगा वो कॉमेडी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही होगा। फिर आपको जो क्राइटेरिया है, जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 45% एग्रीगेट चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। साथ ही साथ आपको जो बच्चे कर्नाटका के हैं, जिनका डोमिसाइल कर्नाटका है, उन पर रिजर्वेशन लगती है SC ST या फिर OBC की, उनको 40% एलिजिबिलिटी है एग्रीगेट मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। साथ ही साथ यहाँ पे आर्किटेक्चर का भी आया है, आर्किटेक्चर का तो हम बात करते नहीं है। और यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया कि कॉलेज के फीस जो है वो अभी तक फाइनल फीस डिसाइड नहीं हुई है, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कैप है वो कैप है यहाँ पे 1,69,192 से लेकर 2,37,706 तक। तो इसी के बीच में आपका फीस रह सकता है, उससे ज्यादा फीस आपको नहीं होगा। ठीक है। और एक दो चीज दी गई है कि आपको कॉमेडी का जो काउंसलिंग होगा इनके खुद के ओरिजिनल वेबसाइट पे होगा, कोई और वेबसाइट इनका नहीं है, comedy.org ही है, www.comedy.org। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, आप कोई फ्रॉड में मत फंसिएगा। सो मेन नोटिफिकेशन यही है। हम दूसरे टैब में चलते हैं। दूसरा टैब क्या है, क्विक गाइड है। तो क्विक गाइड में अपडेट यू शॉर्टली यहाँ पे लिख रहा है, विल अपडेट शॉर्टली। यहाँ पे क्विक गाइड नहीं आई है। क्विक गाइड में बेसिकली दिया रहता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, काउंसलिंग के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पे स्टेप दिया गया कैसे रजिस्टर करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको लॉगिन आईडी और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है आपको कॉमेडी की वेबसाइट पे लॉगिन आईडी करके। फिर उसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टैब पे जाना है, उसमें रजिस्टर करना है, वेरीफाई करना है कि आपको फीस जो है इस बार 2000 रुपीज लग रही है कॉमेडी के काउंसलिंग के लिए, कॉमेडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉमेडी के वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, 2000 रुपीज लगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। तो आपको 2000 रुपीज सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा, सारी डिटेल वेरीफाई करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आपको उसके बाद आपको कोई भी कन्वीनियंस चार्ज जो भी आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू, वो सब डिपेंड करता है कि आपको क्या उनका कन्वीनियंस फी, उसके हिसाब से आपको कन्वीनियंस फी लगेगी। ठीक है, तो प्लस वो रहेगा। फिर कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस एंड चेक द पेमेंट सक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेसफुल है तो आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद आगे बढ़ने पर क्या है, वंस द स्क्रीन शोज अ सक्सेसफुल पेमेंट मैसेज, प्लीज क्लोज द टैब एंड गो बैक टू योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट अपलोड टैब। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड टैब पे फिर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो लेस देन 1 MB रहना चाहिए। फोटोग्राफ्स ऑफ डॉक्यूमेंट टेकन इन मोबाइल में भी रिजेक्टेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मोबाइल से आप सब बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, आप स्कैन कर लीजिएगा एडोबी स्कैन से, या फिर बहुत सारे स्कैनर आते हैं, स्कैनर ऐप आते हैं, तो उससे आप स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वरना अगर आपको रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे कॉमेडी में एडमिशन के लिए। ठीक है, कोई भी कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद सब कुछ चेक करते रहना है, सब कुछ जो भी टैब है सबको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है, सभी सारे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है। ठीक है गाइज, तो ये हुआ हमारा सेकंड जो स्टेप्स है उनके बारे में। फिर राउंड 1 काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग दिया गया है यहाँ पे, तो स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड 4 PM ऑफ 24 में से। उसके बाद आपको लास्ट डेट यहाँ पे अभी नहीं दी गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी अभी नहीं दिया गया है, अभी स्टार्ट हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड। और साथ ही साथ आपको क्या यहाँ पे
रजिस्ट्रेशन का भी स्टार्ट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन करना है तो 1000 रुपीज का यहाँ पे कॉमेड के वेबसाइट पे जाके 1000 रुपीज पे करके आपको रजिस्टर करना है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद कॉमेड के वेबसाइट आपको चेक करते रहना है बीच बीच में, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप मिस नहीं करें। ठीक है, तो अभी लास्ट डेट तो नहीं आई है, स्टार्टिंग डेट आ गई है जो कि स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी कल से। ठीक है, राउंड 1 का काउंसलिंग के बारे में यही है। राउंड 2 का भी अपडेट नहीं गया, राउंड 3 का भी अपडेट नहीं है अभी। ठीक है, आर्किटेक्चर का हम बात नहीं करेंगे। मोड्स ऑफ पेमेंट देख लेते हैं कि मोड्स ऑफ पेमेंट क्या क्या है। तो मोड्स ऑफ पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मोड्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप या तो आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये तीनों के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से ही करना। ठीक है, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो प्रोसेसिंग वगैरह में, पेमेंट का प्रोसेसिंग वगैरह में, वन शॉट में आपका पेमेंट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टाइप हमारा नेक्स्ट स्टेप्स टू मेक पेमेंट। स्टेप्स आपको पता ही है, मैंने बता दिया। लॉगिन कीजिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैब पे जाइए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टैब पे, फिर वहां पे आपको पेमेंट करके कंफर्म कर देना है, सक्सेसफुल हो जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अभी के लिए फिलहाल यही आपको प्रोसेस रहने वाला है, और इंपॉर्टेंट डेट अभी यही है कि स्टार्ट हो चुका है डॉक्यूमेंट अपलोड और रजिस्ट्रेशन कॉमेड के काउंसलिंग के लिए, तो आप कर सकते हैं। फी रिफंड पॉलिसी भी यहाँ पे दी गई है, तो उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है विल बी अपडेटेड शॉर्टली। इंजीनियरिंग सीट मैट्रिक्स एंड फी स्ट्रक्चर भी अभी नहीं आई है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगी 1-2 दिनों में, तो उसके लिए भी आप वेट कीजिएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, तो डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर जनरल सीट के बच्चे हैं, मतलब कि नॉन कर्नाटका स्टूडेंट है आप, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट ओरिजिनल आईडी प्रूफ, उसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एनी अदर आईडी प्रूफ एज डिक्लेयर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब में से कुछ भी आप दे सकते हैं। या फिर मैं आपको सबसे बढ़िया रिकमेंड करूंगा कि आप या तो पैन कार्ड दे दो, या तो आप आधार कार्ड दे दो, सबसे बेस्ट रहेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एनी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, या फिर 10th का मार्कशीट, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी आप दे सकते हैं। सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूंगा 10th का मार्क्स कार्ड आप दे देना। 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मार्क्स कार्ड आपको चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि मेरा अभी तक मार्क्स कार्ड नहीं आया है, NIOS का कोई किसी का नहीं आया है। तो मार्क्स कार्ड अगर आपका अभी नहीं आया है, इसलिए अभी तक फाइनल डेट यहाँ पे बोला नहीं गया कमेटी की तरफ से, तो अभी आप उस सेक्शन को छोड़ दीजिएगा। उस सेक्शन को छोड़ के आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। उस सेक्शन को जो है उसको आप बाद में, जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आप अपलोड कर दीजिएगा। और सारे को 1 MB तक ही रखिएगा, 1 MB से कम ही रखिएगा, तभी अपलोड हो पाएगा, वरना एक्सीड कर जाएगा साइज। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि कैमरा फोटो से अपलोड क्लिक करके मत अपलोड कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा, तब जाके वो वैलिड होगा, वरना रिजेक्ट भी हो सकता है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, तो 12th का मार्कशीट, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड और हॉल टिकट आपको 12th का चाहिए। ठीक है, उसका कम्युनिटी का एडमिट कार्ड चाहिए। फिर इम्प्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री मार्कशीट अगर आपके पास है, तो अगर आपने 12th CBSE का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है तो उसके लिए आपको उसका भी डालना है। अगर आप कम्युनिटी के अगर आप बैंगलोर के हैं, कर्नाटका का डोमिसाइल है, तो आपको SC ST OBC का आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। उसके लिए आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा इन केस ऑफ SC ST OBC। अगर आप SC ST OBC का रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कर्नाटका के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए है। ठीक है, तो मेन डॉक्यूमेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जिसमें 10th का मार्क्स कार्ड होगा, फिर 12th का मार्क्स कार्ड, फिर एडमिट कार्ड आपको 12th का, फिर उसके बाद कॉमेडी का एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट अगर आपने दिया है तो उसका मार्क्सशीट, फिर उसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट, अगर आपको डोमिसाइल कर्नाटका का है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कॉमेडी के लिए, काउंसलिंग के लिए। अब देखिए काउंसलिंग प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। इस बार टोटल 3 राउंड्स हो रहे हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 2 में 2 टोटल राउंड्स होंगे। राउंड 2 में सबसे पहला जो राउंड होगा वो आपको कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए और हैदराबाद रीजन जो है उनको स्टूडेंट्स के लिए होता है। और जो राउंड 2 का जो दूसरा राउंड होता है वो जनरल मेरिट स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो कि नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स है उनके लिए होता है। और राउंड 1, राउंड 3 जो है वो आपको नॉर्मल राउंड होगा जनरल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो एक राउंड 2 में जो है एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया जाता है कर्नाटका और हैदराबाद स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए वो स्पेशल राउंड होता है। उसके बाद एक और राउंड 2 में होता है जो कि होता है जनरल मेरिट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है गाइज, और ध्यान दीजिएगा कि राउंड 1, राउंड 2 जो है आपको डिसीजन मेकिंग राउंड होगा, राउंड 3 जो है फाइनल राउंड होगा। और हो सकता है अगर सीट बचे तो कॉमेडी के एक और राउंड
कर सकती है एक्सक्लूसिव राउंड। तो वो डिपेंड करता है काउंसलिंग राउंड 2 होने के बाद कि कैसा सीट बचता है कैसा नहीं बचता है, उसके हिसाब से। और बहुत सारे बच्चे अगर सीट बचने के बाद रिक्वेस्ट करते हैं तो कमेंट के वाले एक एक्सक्लूसिव राउंड भी करवाते हैं। सो लास्ट राउंड होने वाला है राउंड 3, और राउंड 2 तक आप डिसीजन राउंड कर सकते हैं, मतलब आपको रिजेक्ट एंड अपग्रेड करना है या फिर रिजेक्ट एंड विड्रॉ करना है तो, वरना आप अगर राउंड 3 में जाते हैं तो आपको विड्रॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो भी डिटेल आएगा मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। अभी फिलहाल यही इंपॉर्टेंट है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और जो भी डाउट रहेगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम काउंसलिंग भी आपका कर रहे हैं, हमारा टीम रेडी है, सब कुछ रेडी है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, तो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं, मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और काउंसलिंग के रिगार्डिंग, हमारा काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है वीडियो आपको कुछ देर में आ जाएगी हमारे चैनल पे, तो उसमें डिटेल आपको मिल जाएगा, कैसे करना है, क्या फी वगैरह का सब कुछ आपको मिल जाएगा। वरना आप अगर अभी करना चाहते हैं रजिस्टर तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सब कुछ प्रोसेस वगैरह सब कुछ बता दूंगा। सो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, चॉइस फिलिंग बहुत केयरफुली कीजिएगा, ताकि आपका जो है चॉइस फिलिंग के हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलता है, ताकि वो खराब कॉलेज नहीं मिल सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 9000 10,000 रैंक आने के बाद भी चॉइस फिलिंग खराब होती है तो नीचे ही कॉलेज मिलती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है कोई भी काउंसलिंग में। सो चॉइस फिलिंग बहुत केयरफुली कीजिएगा, कोई एक्सपीरियंस बंदा हो उससे करवाइए तो ज्यादा बेटर हो, हमारे से भी आप करवा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया काउंसलिंग के रिगार्डिंग। एक बार मैं फिर से आपको काउंसलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देता हूँ 2024 का क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बेसिकली जो मैंने पहले बताया आपको वही सब कुछ दी गई है इसमें। देखिए सबसे पहले कि सब आपको स्टार्ट डेट हो गई है, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड का रजिस्ट्रेशन का 24 में। बाकी सारे डेट्स जो है टू बी अनाउंस्ड है, मैं अपडेट कर दूंगा आपको जैसे ही डेट्स आएंगे। तो बाकी सारे ऐसे नॉर्मल क्राइटेरिया है जो कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा इनके वेबसाइट पे जाके। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2000 आपको अप्लाई करके रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए, फिर वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसका राउंड 1 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, फिर मॉक अलॉटमेंट होगा, फिर मॉक अलॉटमेंट के बाद चेंजेस हम कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। फिर उसके बाद राउंड 1 का फाइनल अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद डिसीजन लेना है आपको राउंड 1 का। फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको राउंड 1 में जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। सो मेन यही है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। कोई डाउट रहता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। कोई कमेंट कोई टॉपिक कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।